संसद का सत्र चले या ना चले, लेकिन एक बात तो देश को क्लियर होती जा रही है कि ना तो राहुल गांधी देश की राजनीति में चल रहे हैं और न प्रियंका वाड्रा चल पाएंगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए उतरी भाई बहन की जोड़ी ने बीते 3 दिनों में 3 कांड कर दिए। पहले प्रियंका बोली तो अपनी ही सरकारों के इतिहास और वर्तमान को एक्सपोज कर दिया, फिर राहुल बोले तो तपस्या वाला कांड कर दिया, और आज प्रियंका वाड्रा ने अपने बैग से जो करने का प्रयास किया वो उनको ही भारी पड़ने वाला है। कैसे, ये आपको आगे बताऊंगा, विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन आज आपको यह भी समझना चाहिए कि कैसे कांग्रेस मुस्लिम वोट पाने के लिए एकदम अलबला गई है। सॉफ्ट हिंदुत्व, थोड़ा टफ हिंदुत्व, ये हिंदुत्व, वो हिंदुत्व, सब ट्राई करने के बाद कांग्रेस कैसे बैक टू स्क्वायर वन यानी मुस्लिम वोट के लिए तड़पने लगी है, आज आपको ये राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा खुद समझाएं। क्योंकि फिलिस्तीन का बैग प्रियंका वाड्रा के हाथ में आज दिखा तो लोग पूछने लगे कि इन्हें संभल के मुसलमान दिख जाते हैं, हजारों किलोमीटर दूर फिलिस्तीन के मुसलमान दिख जाते हैं, बगल में बांग्लादेश के हिंदू नहीं दिख रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है? सब दिख रहा है इन लोगों को। यह बैग ऐसे ही नहीं है, आज आपको इसके बारे में सीक्रेट स्टोरी समझाऊंगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो क्लियर कट कह रखा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, लेकिन कांग्रेस को यह समझ आ रहा है कि मुस्लिम वोट का हम ही एक मसीहा रहेंगे तो बचेंगे, वरना निपट जाएंगे। कैसे ईवीएम पर राहुल गांधी को उनके ही साथियों ने मिलकर एक्सपोज किया है, आज आपको यह भी देखना चाहिए। लेकिन शुरुआत राहुल और प्रियंका के 3 कांड से। प्रियंका ने अपने भाषण में जो कांड किए थे वो तो हमने आपको विस्तार से पाठशाला में समझाए थे। एक बार जरा राहुल गांधी के भाषण के कांड भी आपको दिखा देता हूं, और नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की जो तूफानी धुलाई की उसकी एक झलक देखिए, फिर आज वाले कांड पर आता। यही तो आप नहीं समझ सकते हो, यही प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। धनुष में तपस्या है, मनरेगा के काम करने में तपस्या है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का सबका अंगूठा काटते हो। हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, हर रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के एक बच्चा, वाह बहुत बढ़िया, एक बच्चा 4 बजे उठ के तपस्या करता था। आदरणीय सभापति जी, गरीबी हटाओ का जुमला इसी के कारण जुमला बनकर के रह गया। गरीब को इस मुश्किल से मुक्ति मिले, ये हमारा बहुत बड़ा मिशन है और ये हमारा संकल्प है, और हम इसके लिए दिन रात एक कर रहे हैं। जिनको कोई नहीं पूछता, इनको मोदी पूजता है। भाई, कांग्रेस कुछ भी कायदे का कर दे तो उसे मंदिर में जाकर लड्डू चढ़ाना चाहिए आज की डेट में। चाहे तो कहीं जाकर चादर ही चढ़ा ले, लेकिन जैसी उनकी श्रद्धा करें, क्योंकि एक भी काम ढंग से कांग्रेस से हो नहीं पा रहा। और नरेंद्र मोदी ने इतना पावरफुल मैसेज दे दिया कि जिनको कोई नहीं पूछता उनको मोदी पूजता है, यह देश भर में चर्चा का विषय बन गया। ऊपर से प्रियंका वाड्रा ने आज जो किया, उससे कांग्रेस की मुस्लिम वोट के लिए डेस्परेशन और हिंदू वोटों से अलगाव सब साफ दिखने लगा। प्रियंका वाड्रा आज एक बैग लेकर संसद आई। उस बैग पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था, जिसकी आज बड़ी चर्चा हुई। प्रियंका वाड्रा के इस बैग ने कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स को उजागर कर दिया, क्योंकि कांग्रेस को संभल याद आता है, कांग्रेस को फिलिस्तीन याद आता है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदू याद नहीं आते। प्रियंका वाड्रा के इस बैग पर अंग्रेजी में पैलेस्टीन विल बी फ्री यानी फिलिस्तीन आजाद होगा लिखा था। संसद में प्रियंका वाड्रा फिलिस्तीन के समर्थन में यह बैग लेकर पहुंची। अच्छा, यह मत सोचिएगा ऐसे ही आ गई, इसके पीछे पूरी सोच है, वो आगे आपको समझाऊंगा। हैंड बैग पर सफेद कबूतर बना था, जिसे शांति का प्रतीक माना जाता है। एक तरबूज बना था, जिसे फिलिस्तीनी एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। अच्छी बात है, प्रियंका वाड्रा को फिलिस्तीन के लोगों की फिक्र सता रही है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि बांग्लादेश पर ऐसा बैग प्रियंका वाड्रा कब लेकर आएंगी। इससे पहले भी प्रियंका वाड्रा संसद में एक बैग लेकर पहुंची थी, तब भी उनकी बड़ी चर्चा हुई।
उस बैग पर पीएम मोदी और गौतम अडानी की एनिमेटेड तस्वीर बनी हुई थी। ये देखिए, जब प्रियंका वाड्रा से फिलिस्तीन के बैग पर सवाल पूछा गया तो वो बिना कोई जवाब दिए निकल गए। एक बार देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि प्रियंका वाड्रा ने आज संसद में बांग्लादेश के हिंदुओं पर क्या कहा। इतिहास क्यों बदलना चाहते हैं? अब ये देखिए, इनका काम है, इतिहास बदलना है, इतिहास मिटाना है। हम आपका बैग भी एक स्टेटमेंट बन गया। प्रियंका वाड्रा ने अपने बैग पर चुप्पी साध ली। जब पत्रकारों ने उनसे दोबारा सवाल किया तो प्रियंका वाड्रा ने बैग के मुद्दे को पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता से जोड़ दिया। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि वो इस बारे में कई बार बता चुकी हैं कि उनके विचार क्या हैं। प्रियंका ने कहा कि वो कैसे कपड़े पहनेंगी कौन तय करेगा। भाई, ये तो बरसों से चली आ रही रूढ़िवादी पितृसत्ता की तरह हुआ कि महिलाएं क्या पहने क्या नहीं। प्रियंका ने कहा कि वो इसे नहीं मानती, वो जो चाहे वो पहने। प्रियंका वाड्रा को किसी ने यह नहीं कहा कि आप ये बैग क्यों लेकर आए, क्यों पहनी। लोग तो पूछ रहे हैं कि अगर फिलिस्तीन की इतनी चिंता है, संभल की इतनी चिंता है, तो बांग्लादेश की क्यों नहीं है भाई, वहां जो मुसलमान हिंदुओं के साथ हो रहा है। प्रियंका वाड्रा तो इस मुद्दे को अलग ही दिशा में ले जाने लगी। इस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहकर कांग्रेस को घेरा कि संसद सत्र के खत्म होने के वक्त 2 मिनट का मौन उन सभी कांग्रेस के लोगों के लिए रखना चाहिए जो ये सोच रहे थे कि प्रियंका वाड्रा ही कांग्रेस की नैया पार लगाएंगी और प्रियंका वाड्रा को राजनीति में जल्दी लाना चाहिए। अमित मालवीय ने कहा कि प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी से भी बड़ी गलतियां कर रही हैं। वो फिलिस्तीन के मुद्दे को पैट्रियार्की से जोड़ रही हैं। अमित मालवीय का कहना था कि कांग्रेस की नई मुस्लिम लीग है। इधर देश में प्रियंका वाड्रा के बैग पर घमासान मचा था, उधर इस बैग को देखकर पाकिस्तान बम बम हो रहा था। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन ने सोशल मीडिया पर प्रियंका वाड्रा और उनके बैग का समर्थन कर दिया। फवाद हुसैन चौधरी ने लिखा कि आप जवाहरलाल नेहरू जैसे फ्रीडम फाइटर की परपोती से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। इस मुद्दे पर प्रियंका वाड्रा डटकर खड़ी हुई हैं। यह शर्म की बात है कि आज तक किसी भी पाकिस्तानी संसद सदस्य ने ऐसा साहस नहीं दिखाया। यानी पाकिस्तान के पूर्व मंत्री प्रियंका वाड्रा के फैन हुए जा रहे हैं। खुद मान रहे हैं कि फिलिस्तीन के मुद्दे का ऐसा सपोर्ट तो मुस्लिम देश पाकिस्तान तक नहीं कर पाया जैसा प्रियंका वाड्रा कर रही हैं। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब प्रियंका वाड्रा का दिल फिलिस्तीन की आजादी के लिए रो रहा है। प्रियंका वाड्रा को भले ही बांग्लादेश के हिंदू याद ना आए, लेकिन वो वक्त वक्त पर फिलिस्तीन के मुसलमानों को याद करना नहीं भूलती। 2024 की शुरुआत में न्यू ईयर के मौके पर प्रियंका ने फिलिस्तीन के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। जून 2024 में भी प्रियंका ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की थी। कहा था कि गाजा में इजराइल सरकार ने क्रूरतापूर्वक नरसंहार किया है। कुछ दिन पहले ही फिलिस्तीन दूतावास के अधिकारी ने प्रियंका वाड्रा से मुलाकात की थी। प्रियंका वाड्रा के इसी फिलिस्तीन प्रेम को बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण का बैगेज बता रही है। एक बार संबित पात्रा जो कह रहे हैं वो सुन लीजिए, फिर बताता हूं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के मुद्दे पर आज कांग्रेस कैसे उसका पर्दाफाश हो गया और ये फिलिस्तीन वाला बैग, ये असल कहानी क्या है ये भी बताऊंगा। पहले एक बार संबित पात्रा को सुनिए। कभी भी देशभक्ति लटकाई नहीं है उन्होंने अपने कंधों के ऊपर, उसका भार उठाया नहीं है। उन्होंने हमेशा ही किस प्रकार से हम तुष्टीकरण कर सकते हैं उसी के बैग को लटकाया है। दैट इज द बैग ऑफ अपीजमेंट। और एनी हाउ दिस इज द रीजन, ये जो बैगेज कैरी करते हैं इसी बैगेज के कारण इनकी हार होती है। अब इनको ये समझनी चाहिए। संभल के पीड़ितों से मिलना, हाथरस में दलितों की आवाज उठाना, फिलिस्तीन के मुसलमानों की बात करना, यह सब कुछ एक सोची समझी सियासी प्लानिंग दिख रही है। इस प्लानिंग के सेंटर में मुस्लिम और दलित वोट है, जिसे लेकर इंडी गठबंधन में आपस में खूब लड़ाई मची। प्रियंका वाड्रा का यह बैग वाला स्टंट इसी वोट बैंक की लड़ाई को लेकर है। कांग्रेस यह समझ चुकी है कि पहली लड़ाई तो इंडी गठबंधन के अंदर लड़नी होगी, उन क्षेत्रीय दलों से लड़नी होगी जो मुस्लिम और दलित वोटों के दम पर कांग्रेस को ही कमजोर कर रहे हैं। भाई, बीजेपी से 1-to-1 फाइट में तो कांग्रेस जीतती नहीं, ये तो डेटा कह रहा है, लेकिन ये तो इंडी अलायंस के साथियों से भी हार रहे हैं और इनका जो कोर वोट बैंक है मुसलमान का, वो इनके साथी छीन के ले जा रहे हैं। अभी आपको दिखाऊंगा, पूरा डेटा दिखाऊंगा।